द अनराइप राइप्स बट द राइप रॉट्स। इसका जरा गहरा अर्थ है, द अनराइप राइप्स अर्थात जो कच्चा है वो तो पकता है, लेकिन जो पका हुआ होता है उसका अंत सड़ने में है। इसको समझने की जरूरत है, इस वाक्य को। द अनराइप राइप्स बट द राइप रॉट्स। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो वह बेहद इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस। इसका अर्थ होता है संश्लेषण, जोड़ना। संश्लेषण हिंदी में कहते हैं, और जोड़ना। कैसे जोड़ा जाए वाक्यों को, इसमें मैंने ये बताया है। सबसे पहले हम सुनेंगे जब एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। सेंटेंस माने वाक्य। और क्या है कि जब एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। बहुत सारी चीजों को जोड़कर जब हम एक चीज बनाते हैं तो संश्लेषण क्या है? सिंथेसिस, जोड़ना। बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। सेंटेंस है क्या, ये भी मैं बता दूं। सेंटेंस है क्या? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ दे, पूर्ण अर्थ दे, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ दे, सेंटेंस कहलाता है। इसको समझना जरूरी है कि वाक्य आखिर होता क्या है। तो वो मैंने बताया, आप समझ गए होंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है अब। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस। आज जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंस क्या होती? जिसमें केवल वह सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, मुख्य क्रिया एक ही होती है। सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, वह वाक्य जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया की अंग्रेजी होती है फाइनाइट वर्ब। एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। अब कैसे बनाएं वो वाक्य, जोड़े कैसे वाक्यों को, ये हमारे लिए समस्या है, जिसका आज सबसे बढ़िया समाधान होने जा रहा है। ये देखें कैसे बनाएं आखिर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम कई सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल अब क्या चीज है ये समझना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? ये 2 चीजों के मिलने से बनता है। नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको मैंने वी लिख करके और आगे 1 लिख करके प्रदर्शित किया है, V1। और यदि V1 में अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। इस बात को निश्चित ध्यान रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने पर। अब देखें इसका प्रयोग करके हम 2 सेंटेंसेस को एक में कैसे परिवर्तित करेंगे। जब 2 कार्यों में से पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य भी हो। ध्यान से सुने, जब 2 कार्यों में से पहले कार्य के होते हुए उसी के दौरान दूसरा कार्य भी हो जाए, तब कैसे सिंपल सेंटेंस बनेगा। उदाहरण के तौर पर देखें, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही स्लेप्ट। ये 2 सेंटेंस हैं। ही वॉज रीडिंग द बुक, ही स्लेप्ट।
ही स्लेप्ट अलग है, ही वॉज रीडिंग द बुक अलग है। अर्थात वो किताब पढ़ रहा था, वह सो गया, स्लेप्ट, सो गया। ही वॉज रीडिंग द बुक, ही स्लेप्ट, वह किताब पढ़ रहा था, वह सो गया। ये तो वो बातें हैं जो जनरली होती हैं। आजकल के बच्चे किताब हाथ में ली सो गए। ही वॉज रीडिंग द बुक, ही स्लेप्ट, वो किताब पढ़ रहा था, वह सो गया। अब इसको सोचो, अपने मन में पहले हम विचार करें कि आखिर ये सेंटेंस एक कैसे हुई। दो सेंटेंस एक कैसे हुई। देखें, वाइल रीडिंग, वाइल लगा करके एक हो जाएगा ये। वाइल रीडिंग, किताब पढ़ते पढ़ते। अगर हम अपने आप भी इसको बनाना चाहें हिंदी में, सबसे पहले अपने मन में बनाइए, तब देखिए सेंटेंस कितना बढ़िया बनता है। ही वॉज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा था। ही स्लेप्ट, वो सो गया। तो यानी किताब पढ़ते पढ़ते वह सो गया, यही तो अर्थ हुआ। किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गया, या पढ़ते पढ़ते भी सो गया। वाइल रीडिंग, तो ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें पुनरावृत्ति होती है, वाइल लगा देते हैं। वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते। क्या अर्थ हुआ? वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते। ही स्लेप्ट, वो सो गया, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। एक वाक्य बन गया। इसके बीच में कॉमा लगाते हैं। वाइल रीडिंग के बाद कॉमा लगेगा, ही स्लेप्ट, वाक्य एक बन गया। इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसका एक तरीका नहीं, 5 तरीके हैं, जिसमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी। क्रिया में वर्ब माने क्रिया ही होती है। अब देखें, कारण बताने के लिए, कारण बताने के लिए बी प्लस आईएनजी, बीई प्लस आईएनजी। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कर्ता दो हो। जब कर्ता दो हो तो बीइंग का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बीइंग हम क्या करते हैं कि केवल बीइंग ही लगा देते हैं, नहीं, उससे पहले इट लगेगा। देखिए सेंटेंस, ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, मैंने उसकी पत्नी को ये संदेश दिया। ही वॉज एब्सेंट, वो अनुपस्थित था, मैंने उसकी पत्नी को ये संदेश दिया। हम हिंदी में ही अपने दिमाग के अंदर वो सेंटेंस बनाएं। एक सेंटेंस बना लें। ही वॉज एब्सेंट, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, तो वो अनुपस्थित था, मैंने उसकी पत्नी को संदेश दिया। ये देखें कैसे बनेगा ये एक सेंटेंस। ही बीइंग एब्सेंट, अर्थ है कारण बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। कारण बीइंग, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। इसके सब्जेक्ट देखें, ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट था, तो कार्य मैंने किया, यानी मैंने सूचना दी, मैंने संदेश दिया। ही बीइंग एब्सेंट, ही के साथ सीधे बीइंग लगा दीजिए, ये तो कर्ता हो गया। इसके सीधे बाद बीइंग लगा दीजिए, अर्थ कारण बताने के लिए होगा। कारण बताया जा रहा है, वो अनुपस्थित है, अनुपस्थित था, अनुपस्थित होने के कारण मैंने उसकी पत्नी को संदेश दिया कि भाई वो नहीं आया आज। ही बीइंग एब्सेंट, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, तो मैंने उसकी पत्नी को ये संदेश दे दिया। अनुपस्थित रहने के कारण मैंने उसकी पत्नी को ये संदेश दिया। दोनों कर्ता अलग हैं। एब्सेंट कोई और हुआ है, संदेश किसी और ने दिया है। ही बीइंग एब्सेंट, उसके अनुपस्थित होने के कारण आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी को ये मैसेज दिया। अब आगे देखें, जब एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य हों, जब एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य हों तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं? सेंटेंस देखें पहले तो, दो सेंटेंस हैं। ही वेंट आउट, वह बाहर गया। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। ही वेंट आउट, वह बाहर गया। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। अब
इस सेंटेंस को हम अपने मन में हिंदी में ही बनाएं और एक बनाएं तो कैसे बनेगा? ही वेंट आउट, वह मुस्कुराता हुआ बाहर गया, यही तो बनेगा। एक सेंटेंस बनाएंगे इसका तो ही वेंट आउट स्माइलिंग, वह मुस्कुराते हुए बाहर गया। ही वेंट वो गया, आउट बाहर, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, वह मुस्कुराते हुए बाहर गया। ही वेंट आउट स्माइलिंग, वह मुस्कुराते हुए बाहर गया। ही वेंट आउट स्माइलिंग। अब यही सेंटेंस इसका बन सकता है एक। ही वेंट आउट, ही वॉज स्माइलिंग, वो बाहर गया, वो मुस्कुरा रहा था, वह मुस्कुराते हुए बाहर गया। यही सेंटेंस बन सकता है सरल। सरल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब देखें अगला, जब कर्ता के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो। जैसे ही ओपनड द बुक, उसने किताब खोली, एक सेंटेंस पूरा हुआ। ही बिगेन टू रीड, और पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। उसने किताब खोली, वह पढ़ने लगा, अलग अलग सेंटेंस। ही ओपनड द बुक, ही बिगेन टू रीड। अब इससे बढ़िया क्या समाधान हो इसका? ही ओपनड द बुक, उसने किताब खोली, ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा। अब सोचे हम अपने दिमाग में कि इसका एक सेंटेंस कैसे बने। उसने किताब खोली, वह पढ़ने लगा, तो दिमाग में फौरन आएगा, क्या आएगा? किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, किताब खोलकर वह पढ़ने लगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज शुरू में ही कर देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ओपनिंग द बुक, किताब खोलकर, किताब खोलकर, किताब खोलकर वह पढ़ने लगा। ओपनिंग द बुक, किताब खोलकर, ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा। तो यहां पर कर शब्द लग जाएगा। ओपनिंग का अर्थ हो गया खोलकर, द बुक किताब, ओपनिंग द बुक किताब खोलकर वह पढ़ने लगा। ही बिगेन टू रीड। इस तरीके से ये वाक्य बन जाएगा। इसमें अगर और चीज हम थोड़ी सी ध्यान पूर्वक देखें तो ये ओपन जो शब्द है इसमें हमने आईएनजी लगाया है और इस ही को गायब कर दिया है, यानी कर्ता को गायब कर दिया। कर्ता हमने उसी कर्ता को रहने दिया है। ही बिगेन टू रीड, इस कर्ता को रहने दिया। इसमें क्या करा है हमने कि ये जो ओपनड है इसको सेकंड फॉर्म में नहीं रखा, बल्कि ओपन जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दिया। ओपनिंग द बुक, ओपनिंग द बुक, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। ओपनिंग द बुक कॉमा ही बिगेन टू रीड। इस तरीके से ये एक सेंटेंस हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य हो गया। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब ये 5 तरीके थे सिंपल सेंटेंस बनाने के। 5वां यानी आखिरी अब होगा। He took off his shoes. He took off his shoes. O-double-F. He took off his shoes. उसने अपने जूते उतारे। ये एक सेंटेंस पूरा हुआ। He entered the temple. और उस टेम्पल में चला गया, प्रवेश कर गया। टेम्पल माने मंदिर, टेम्पल माने कनपटी भी होती है और टेम्पल माने मंदिर भी होता है। He took off his shoes. उसने अपने जूते उतारे, वह मंदिर में प्रवेश कर गया, वह मंदिर में चला गया। अब देखें इसको कैसे बनाएंगे। took शब्द जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर दो। टेक, टेक इसकी फर्स्ट फॉर्म है TAKE। टुक इसकी सेकंड फॉर्म है, टेकिन थर्ड फॉर्म है। तो टुक को हमने फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर दिया, टेकिंग, और उसमें आईएनजी लगा दी। टेक में आईएनजी लगा दी। टेकिंग ऑफ। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 2 कार्यों में से जब एक कार्य दूसरे कार्य के लिए ही किया जाए। He took off his shoes. उसने अपने जूते उतारे, वह मंदिर में चला गया। जूते उतार कर वह मंदिर चला गया।
जूते उतारकर वह मंदिर में चला गया। यह होगा इसका एक सेंटेंस, अर्थात दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो ही था कर्ता वो हटा दिया और इस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी टुक का फर्स्ट फॉर्म टेक, उसमें आईएनजी लगा दिया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया। टेकिंग ऑफ, जूते उतारकर, द शूज, टेकिंग ऑफ द शूज, शूज माने जूते। ही एंटर्ड द टेम्पल, वह मंदिर में प्रवेश कर गया। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। ये जो अगला सेंटेंस है वो लगभग क्या बिल्कुल वैसा ही रहता है। इस सेंटेंस में क्या परिवर्तन आएगा कि ही को हटा देंगे और टुक में फर्स्ट फॉर्म, टुक की फर्स्ट फॉर्म लेकर आईएनजी लगा देंगे और इसमें दोनों सेंटेंस के बीच कॉमा लगा देंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखें, ही टुक ऑफ हिज शूज, ही एंटर्ड द टेम्पल, टेकिंग ऑफ द शूज, कॉमा, ही एंटर्ड द टेम्पल, जूते उतारकर वह मंदिर में प्रवेश कर गया। तो ये मैंने आज सिंपल सेंटेंस बनाने की 5 विधियां बताई। 5 इसकी विधियां मैंने आज बताई हैं कैसे बनेंगे सिंपल सेंटेंसेस। तो ये बेहद आवश्यक, बहुत ही जरूरी चीज है ये सीखना, इसलिए मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से समझाया है। मैं समझता हूं आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। यदि ये आपकी समझ में आए हैं सेंटेंस तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।